गार्लिक के क्या फ़ायदे हैं? बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके जो न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें तो सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स इसमें है। B1 थायमिन है जो आपकी नर्व्स के लिए ज़रूरी होता है। B2 राइबोफ्लेविन है जो बहुत सारे एंजाइम्स के लिए ज़रूरी होता है, प्लस आपकी स्किन को अच्छा रखता है। B3 नियासिन है इसमें जो कि कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है। B5 है पेंटोथेनिक एसिड, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। B6 है पायरिडॉक्सिन। B7 B9 है फोलिक एसिड जो कि रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स के लिए, हेयर सेल्स के लिए, ब्लड बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा है इसमें बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल्स जो कि हमें चाहिए होते हैं। तो ये तो हो गई न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा एक चीज़ होती है इसमें जिसे कहते हैं सल्फ़र, और सल्फ़र एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल के अलावा एंटी फंगल, एंटीवायरल भी होता है और एंटी पैरासिटिक भी। तो अगर आप गार्लिक ले रहे हैं तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स जो हैं वो कम होंगे, जो बैक्टीरियल लोड है पेट में इंटेस्टाइन में वो कम होगा और आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। इसका पेस्ट बना करके भी स्किन में लगाने के बहुत सारे ट्रीटमेंट रेमेडीज़ हैं, जो घरेलू दवाइयाँ होती हैं उनका बेसिक भी यही होता है कि ये किसी तरीके से एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स को ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है। इसका मतलब है कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो एथेरोस्क्लेरोसिस या ऐसी कोई दूसरी प्रॉब्लम्स वाले मरीज हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये ब्लड प्रेशर कम करता है। एक स्टडी में तो ये पाया गया है कि 1200 मिलीग्राम अगर गार्लिक एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं तो ये एटिनोलॉल टैबलेट के बराबर काम करता है। एटिनोलॉल ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती है, बीटा ब्लॉकर, उसके बराबर काम करता है। इसके अलावा ये लॉन्गेटिविटी बढ़ाता है, मतलब कि लाइफ स्पैन बढ़ाता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से शायद कि हार्ट की प्रॉब्लम्स कम होंगी, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आएगा। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से स्किन और हेयर को भी अच्छा करता है। इसके अलावा इसमें एक एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी होती है। ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड और जो आजकल वायरल वगैरह फैले हुए हैं बहुत सारे, उनसे भी बचने में मदद मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि इंडियन ट्रेडिशन में इसे वर्जित पदार्थों में माना गया है कि किसी खास सीज़न में इसे नहीं खाना चाहिए, या सावन में नहीं खाना चाहिए, या पितृपक्ष में नहीं खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, या अगर आप मेडिटेशन या कंसंट्रेशन ऐसा कुछ करते हैं तो नहीं खाना चाहिए। इसमें इतनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर भी इसकी रेपुटेशन थोड़ी ख़राब है। तो हम जानेंगे अगले एपिसोड में कि ऐसा क्यों है। मैंने ढूंढने की कोशिश की कि गार्लिक की इतनी बैड रेपुटेशन क्यों है, इतनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होने के बावजूद। तो मुझे कुछ अनोखे लॉजिक मिले, कुछ अजीब से, कुछ आप ही सुनिए और बताइए कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं। पहला लॉजिक मुझे कुछ ठीक लगा। इसके अनुसार ये था कि क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, इसमें सल्फर है, तो आपको रोज़ नहीं लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मात्रा में रोज़ लेंगे तो आपके जो पेट में फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे। आपको विटामिन बी की कमी होगी, जो कि हमारे पेट में फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, वो कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और फ्रेंडली बैक्टीरिया कम होने की वजह से इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब होगा, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, तो इसलिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्टेबल है थोड़ा सा। दूसरा थोड़ा सा अजीब है कि पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि जो देवता हैं वो, उन्हें फ्रेगरेंस बहुत पसंद है, तो सारे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधी वाली चीज़ों से हवन किया जाता था। ऐसे में जो बैड ओडर वाली चीज़ें हैं, अगर उन्हें आप कंज्यूम करते हैं तो देवता नाराज़ होंगे और आपके यज्ञ में शामिल नहीं होंगे। तो इसलिए आप इसे कंज्यूम मत करिए ख़ास पूजा के ओकेज़न्स में। और तीसरा लॉजिक ये था कि क्योंकि इंडिया बहुत गर्म कंट्री है और यहाँ पर अगर आप ऐसी कोई चीज़ लेते हैं तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो स्वेट में भी एक बैड स्मेल आएगी, सल्फ़र की वजह से बैड स्मेल आएगी। और अगर आप कुछ ऐसे ओकेजन्स में, ऐसे समय में जबकि पूजा पाठ वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे सीजन्स में, कुछ फंक्शंस में शामिल होते हैं जहाँ पे और भी विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग उपस्थित हैं, तो आपकी बैड स्मेल दूसरों को इंटरफेयर ना करे, तो इसलिए
स्मेलिंग प्रोडक्ट मत खाइए, सादा और शुद्ध खाना खाइए, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि इसमें एक बैड ब्रेथ होती है, तो अगर आप किसी मीटिंग्स में जा रहे हैं, गैदरिंग्स में या सामाजिक कार्यक्रम में, तो आपको ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक ऑफेंसिव स्मेल की वजह से ये अच्छा नहीं होगा। ये सब लॉजिक्स हैं कि क्यों गार्लिक को एक बैड रेपुटेशन मिली है, जबकि उसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। क्यों नहीं खाना चाहिए रोज़ इसे, इसके लेकर के बहुत सारे। एक और लॉजिक ऐसा मिला कि जो इंडिया के जो ट्रेडिशनल एनिमीज़ थे, जो शक लोग थे, जो यूनान से आने वाले लोग थे, जो मुस्लिम्स थे, वो लोगों का ये स्टेपल फूड था, वो इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे। मीट और गार्लिक एक दूसरे का सिनोनिम बन गया था, तो इसलिए इंडिया में इसका बहुत विरोध हुआ कि नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये मीट के इक्विवेलेंट है।